इंडियन रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। ओह हाय, आपको भी आईडी कार्ड चाहिए? ये ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वर्दी चाहिए? ये वीडियो ध्यान से देखिए। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि आपका लास्ट टाइम चल रहा है CBD2 का। CBD2 में मात्र 2-3 दिन बच गए हुए हैं और आपको एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कितना तक तुक्का मार सकते हो आप। तुक्का ये बहुत खतरनाक चीज होता है और बहुत ही अच्छा चीज भी होता है। मतलब अगर इसका कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि किस तरीके से तुक्का मारा जाए तो आपके फ्री के मार्क्स बनते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, पहले पहले किस तरीके का सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा। और उसके अलावा आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में जो आपके डर होते हैं ना कि आखिर मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा, पेपर का जो क्वालिटी है वो कैसा रहेगा, क्वेश्चन हार्ड आएंगे क्या या फिर क्वेश्चन इजी, इस तरीके से आपका जो डर है माइंड में ना वो सब आज दूर करने वाला हूं। और आपको ये वीडियो इतना हेल्पफुल लगेगा कि आप इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें और एक और चीज है कि आपका जो सबसे बड़ा डर है कि होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है इस बार। CBT1 का आपने देखा आसमान है। उसके अलावा अभी आपके अंदर जो डर है ना वो सब इस वीडियो से निकालूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखना है, ये वर्दी आपको भी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम श्याम है और आप लोगों वाला श्याम चैनल देख रहे हो और मैं अभी आपके CBD2 में साथ में हूँ, फिर आपके साइको में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और आपके साइको में इतना ज्यादा मैं हेल्प करने वाला हूं, मैं आपको लाइव टेस्ट बार बार भी दिखाऊंगा साइको में, तो वो साइको के टाइम पे देखेंगे किस तरीके से टैकल करते हैं। लेकिन अभी जो आपका CBD2 का लास्ट टाइम में है तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले है कि आखिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि CBT1 का कट ऑफ कितना हाई गया, उस हिसाब से आपको CBD2 के लिए प्रिपेयर रहना है क्योंकि बच्चे वही है, दूसरा नहीं है। वही जितने भी कैंडिडेट है जो CBT1 पार करके आए हैं वही CBT2 में जा रहे हैं। इस हिसाब से कट ऑफ भी CBT2 का हाई रहना है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी कट ऑफ कुछ ना कुछ हाई रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे करना है, कितना अटेम्प्ट करना है। देखो, आपको पार्ट A होता है और पार्ट B होता है। दोनों एग्जाम साथ में होंगे, अलग अलग बिल्कुल नहीं होगा। पार्ट A जैसे ही खत्म होगा पार्ट B स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल 1 सेकंड का भी गैप नहीं मिलेगा। तो पार्ट A में जो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पार्ट A में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ही आपके मेरिट बनाते हैं, पार्ट B तो क्वालिफाइंग होता है। तो पार्ट A में नंबर कितने लाने चाहिए, कट ऑफ हाई जा रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कम से कम तो आपको 85-90 के आसपास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। देखो, अटेम्प्ट मैंने कहा, अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे का सारे सही हो जाते हैं। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है कि उसमें कुछ गलतियां तो हो ही जाएगी, सिली मिस्टेक। हम भी एग्जाम देने जाते थे तो सिली मिस्टेक हो जाती थी कुछ ना कुछ। तो एग्जाम दे के आते थे, फिर पता चलता था रास्ते में कि 2 गलतियां हो गई, घर पे आते आते 5 गलतियां हो जाती है, आंसर की आते आते 7 गलतियां हो जाती है। ऐसा तो चलता है वहां पे। तो क्या करना है, कम से कम तो 85 प्लस का टारगेट रखना है कि मुझे अटेम्प्ट करना है तो करना है, ठीक है। अभी लेकिन इसमें सिचुएशन है, अगर आपको आ रहे हैं क्वेश्चन तो आपको करना है उतना, और नहीं तो कम है, प्रिपरेशन कम रह गया, कुछ कमी रह गई, तो आपको सतर्कता से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब उसमें तुक्का का जो क्वांटिटी होता है उसको कम रखना है। अब एक तुक्का वाली बात आएगी तो तुक्का पर ही बात करते हैं, आखिर कितना तुक्का मारना चाहिए। देखो यार, मेरा मानना है कि जैसे तुक्का का जो मामला रहता है तो उसमें ज्यादा तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। जितना है आपको उतना पहले तो आप कर लो उसको, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में मैक्सिमम 5 तुक्का मारने की कोशिश करना, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि नेगेटिव आपको पता है 1/3 बहुत खतरनाक है। 5 तुक्का वाला वो रहा। और तुक्का भी मारना तो कैसे मारना कि देख लेना, कम से कम अगर आप 2 क्वेश्चन एलिमिनेट करना, अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट करना है और जो 2 ऑप्शन बच गए उसमें से जो आपको लग रहा है वो मारो, ठीक है। और अगर साइंस का क्वेश्चन ले लिया जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसका ऑप्शन 1 2 3 4 है, तो जो अक्सर ऐसा होता है, नॉट एग्जैक्टली ऑल द टाइम बट इट्स हैपन अ फ्यू टाइम्स, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो क्वेश्चन का जो ऑप्शंस होते हैं जो लंबा वाला होता है ना, वो उसको आप ध्यान से पढ़ना और वो आंसर होने का 90-95% चांसेस होते हैं। तो जो लंबा वाला ऑप्शन है, साइंस के लिए बता रहा हूं वो,
ठीक है। बाकी मैथ्स के लिए आपको अपना टिप्स ट्रिक्स जितना है, जितना औकात है, जितना दम है ना, आपको सारा लगा देना है मैथ्स में। अभी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है, आपको पता चला कम से कम आपको 90 के आसपास तो जाना है अटेम्प्ट में, ठीक है। आपको कम आ रहे हैं, तुक्का बहुत ज्यादा नहीं मारना है। अगर आपको आ रहा है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि तुक्का कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, इसलिए। और ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर तुक्का मार रहे हो तब तो ठीक है, चल जाता है उतना, ठीक है। और बात करते हैं अगर क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने का तरीका, तो मैं आपको बताता हूं जैसा मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि पहले या तो हो सकता है मैथ का क्वेश्चन आएगा, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर साइंस का क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा, तो टोटल मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा तो उसमें या तो पहला मैथ्स आ जाएगा, या पहला रीजनिंग आ जाएगा, पहला बेसिक साइंस का ही क्वेश्चन आ गया, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही क्वेश्चन आ गया, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको पता है कि क्वेश्चन ज्यादा साइंस के हैं, 40 क्वेश्चन के अप्रोक्स साइंस का है, कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग है, कुछ कंप्यूटर्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करना है। इसमें सेक्शनल तो है नहीं कि पहले अपना रीजनिंग सॉल्व कर लिया आसानी से, नहीं। तो इसमें सबसे पहले जो इजी वाले क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि जो 25 सेकंड 30 सेकंड में बन जाने वाले हैं, या मैक्सिमम 40-45 सेकंड लगाओ, वैसा क्वेश्चन को पहले फटाफट सॉल्व करके निकलो। एक से लेके एकदम चले जाना है, 100 तक क्वेश्चन है, वहां तक जाना है, फटाफट पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर रिपीट भी आना है, और स्टार्टिंग में ही अपना स्पीड मेंटेन करके रखना है। ये स्पीड मेंटेन वाला टॉपिक, अब स्टार्टिंग से ही ये नहीं सोचना है कि अभी टाइम है तो अभी स्लो कर लेता हूं, नहीं। स्टार्टिंग में ही अपना स्पीड रखना है। और स्पीड इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि अभी आप स्लो रख लेते हो, मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथ का बीच में फंसने लगे, फिर उसको दोबारा सॉल्व कर ले, नहीं तो हो गया, फिर वर्दी का सपना रह जाएगा। आपको करना यही है कि जो स्टार्टिंग से ही टाइम मेंटेन करना है। और हार्ड क्वेश्चन को तो भाई छोड़ के भाग जाओ वहां से। जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, एसआई का क्वेश्चन सिंपल होता है, वो कर लिया। एसआई एससीआई का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है वो आपने कर लिया, ठीक है। एसआईसीआई का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है वो आपने कर लिया, ठीक है। उसके अलावा उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जैसे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ मुश्किल क्वेश्चन आ गया, उसको छोड़ के भागो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो भाई रीजनिंग एक मस्त चीज है, मतलब होगा तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जब फंसाता है ना तो बहुत गंदा फंसाता है, सोचने का मजबूर करता है कि भाई थोड़ा सा और सोच ले, नहीं, उसके चक्कर में मत फंसो। रीजनिंग एक छलावा है। रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, है ना। 25 में से 25 भी आप अटेम्प्ट करते हो, लेकिन जो क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं उसको फंसना मत। रीजनिंग जो होता है शुरुआत में बनता है, नहीं बना तो उसको छोड़ के भागो। सेकंड टाइम आते हैं तो वो बनता है, याद रखना, सेकंड टाइम आते हैं तो वो क्वेश्चन बनता है, इसीलिए सेकंड टाइम का वेट करो। उसके बाद में वो आगे बढ़ते रहो। जब मैथ्स किया आपने, इजी मैथ्स किया, फिर रीजनिंग इजी कर लिए, साइंस का साथ में करते जाना। आप सीबीटी 1 पास करके आए हो, आपको पता है कि अप्रोच क्या रखना है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन लल्लू पुचू क्वेश्चन में नहीं फंसना है आपको। जितना भी बनते जा रहा है बनाते जाना है। और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को शुरुआती में टैकल करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 100 तक पहले गो थ्रू हो जाना अच्छे से, उसके बाद दोबारा बार में शुरू करना है, और तब जाके आप थोड़ा सा जो मॉडरेट वाला है या फिर हार्ड वाला है उसको ट्राई करो। लेकिन आपके माइंड में क्लिक ये भी होना चाहिए साथ में कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन से वो वाला क्वेश्चन जो है ना वो मैं कर सकता हूँ जल्दी से, तो पहले उसी क्वेश्चन पर जाओ। और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिस्टेक लगा होगा तो उसको जो है ना वहां पर मार्क करने का ऑप्शन रहता है, मार्क फॉर रिव्यू करके जाना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जल्दी मिलेगा जब आप पैनल में ऊपर राइट साइड में क्लिक करते हो 3 लाइंस पे, तब वहां पर आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वहां पर डायरेक्ट आप जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो देख सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इजी, फिर मॉडरेट और हार्ड, ऐसा करके अटेम्प्ट करना है। और ज्यादा तुक्का नहीं लगाने हैं। और ट्रेड में खासकर तो मैं बता रहा हूं, ट्रेड आपका पासिंग है, और पासिंग के चक्कर में आप ऐसा नहीं कीजिए कि आप नेगेटिव में चले जाइए। और याद रखिए एक और बात, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक शिफ्ट में एग्जाम होगा आपके जोन का और नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, पार्ट ए में भी नहीं हो रहा है और पार्ट बी में भी नहीं हो रहा। तो नॉर्मलाइजेशन का तो भूल ही जाओ। आपको फुल्ली अपने ऊपर डिपेंड करके ट्रेड भी पास करना है और पार्ट ए में भी अच्छे नंबर लाना है। तो ये जो तरीका होता है ना,
एक टॉपर स्ट्रेटजी कि अपना सारा समय शुरुआती में ही नहीं देना है, आपको शुरू से ही स्पीड बना के रखनी है और ऐसा स्पीड बनाना है कि जब जाओगे क्वेश्चन गो थ्रू होगे तो फिर दोबारा भी आना है, जाना है, फिर से आना है, इस तरीके से करना है। और जो रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट के जो 5-5 लोगों को बैठाते हैं ना, गोल वाला तो फिर भी इजी है, सामने 5 लोगों को बैठाए, उसके पीछे आमने सामने 5-5 को बैठा दिए, इस तरीके से इसके लेफ्ट में वो, उसके राइट में वो, ऐसा क्वेश्चन रहता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, इसके चक्कर में पढ़ना मत, ठीक है। अगर आप कर लेते हो इजीली तो करो, नहीं तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना। ये जो होते हैं ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे सेट में जो आपको रोक के रखने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं फंसना है। इसीलिए कहता हूं कि पहले इजी वाला सॉल्व करो, ठीक है। और अगला बात करते हैं एग्जाम के टाइम में ना, ये जो सर है ना, ये खोपड़ी, ये सोचता है कि आखिर क्या होगा, ये होगा, घर वालों ने ये कहा था कि भाई अच्छा से एग्जाम देना, उनसे मैंने ये बात करी थी, होगा कि नहीं होगा, अरे यार मैंने तो ये वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं, कहीं इसी से ना क्वेश्चन आगे आ जाए, अरे यार मैंने क्या किया कि कल मैं अच्छा से पढ़ा रहता, रिवीजन तो आज अच्छा से लिखता, मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, क्या होगा मेरा, पिछला बार एग्जाम भी नहीं निकला था, इस बार पता नहीं क्या होगा। ये सब दिमाग से बाहर फेंको कचरा, ठीक है। आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, वहां पे बस यही सोचना है कि जो क्वेश्चन मुझे मिला है उसको मैं सॉल्व करूं तो करूं कैसे, ठीक है, वो बस सोचना है। क्या होगा नहीं होगा वो 1 घंटा के बाद भी आप सोचो, ठीक है, अब भी नहीं सोचना है। एग्जाम खत्म होगा आपका, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सोचो, जितना सोचना है सोचो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ये सब फालतू बातें बिल्कुल नहीं सोचना, वो इफेक्ट कर देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फालतू चीजें नहीं सोचने का, बस ये सोचने का कि मैं कैसे भी अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। भगवान जब होगा ना वो 7 वेळ देंगे, ये बात सोचना है, ठीक है। अब तब जाके आप अपने आप को कूल माइंड के लिए तैयार रखोगे। और इन सब के डिसाइड में आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो, स्क्रीन सामने रहता है, वहां पर उल्टी गिनती चलती रहती है, 45 मिनट, 44 मिनट, 43 मिनट, ऐसा वहां पर उल्टी गिनती चलती रहती है जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ रहता है। वहां पर आपको थोड़ा सा ऐसा करके अपना, ऐसा करके जैसे भी हो आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आंखों को बंद करके थोड़ा सा गहरी निंद्रा में सोचना, ठीक है। आंखें बंद सोने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा शांति के लिए ऐसा करना। मैंने भी किया था एग्जाम में, वो थोड़ा सा दिमाग को शांति देता है, और जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब जाके वहां पर हड़बड़ी नहीं होती है, ये जो अंदर से जो गुदगुदी होती है ना, उसको शांत करता है। ये गुदगुदी नहीं लाना है, थोड़ा सा वो शांत रखना है, ठीक है। और वैसे में भी जितना आपका टाइम है उसमें क्या होगा कि जो अपना साइन साइन कराने वाले आएंगे, इन्विजिलेटर होते हैं, वो कहते हैं सर अंगूठा लगा दीजिए, सर फोटो खिंचवा दीजिए, बट फोटो खिंचवा दीजिए, देख नहीं रहे हो यार, टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ लिखने को, लेकिन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 मिनट या 2.5 मिनट जितना टाइम लगेगा वो लेंगे, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, उसको मना तो नहीं कर सकते क्योंकि अटेंडेंस भी तो इम्पोर्टेंट है, वो चीज है। और इन सबको टैकल करना है, और बुरी बुरी बातें या फिर जो भी आपको समझ में आ रहा है उन सबको दिमाग से निकाल के आपको अच्छे से एग्जाम देना है, और अच्छा सोचना है, गुड फीलिंग लानी है, हाँ मैंने तैयारी करी, जितना मैंने तैयारी करा मैं कर लूंगा और मेरा सीट होगा। पॉजिटिव अप्रोच, यू शुड हैव पॉजिटिव अप्रोच, ओके। इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और कोई आपको अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सीबीटी 2 के बाद में साइको में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं मैं, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग अभी चल रही है, अभी मैं आरआरबी सिकंदराबाद में ईडीटीसी विजयवाड़ा में ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो एग्जाम है प्लस में पढ़ना रहता है, तो इस तरीके से वीडियोस कम बना पाता हूं, लेकिन अभी मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, कुछ दिन है, 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके साइको में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, आपको पसंद आया हो तो। और एग्जाम में डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डर लोगे तो फिर प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए प्रेशर नहीं लेने का है, बढ़िया से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मैं आपके साथ रहूंगा, ओके। चलिए आप लोग अब ज्यादा वीडियोस वगैरह इधर उधर का मत देखा करो यार,
कट ऑफ के बारे में भी नहीं सोचा करो, जो है बस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा वीडियो कोई भी खराब आपको नहीं मिलेगा, सब इंफॉर्मेशन वाला रहता है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।